अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, ये बताएं कि आपको ये लगता है कि जो मुल्क के जो हालात हैं, जो बाहर कंट्रीज़ की तरफ से थू थू हो रही है मुल्क के ऊपर, और जो मुल्क के अंदर हालात हैं वो आपको क्या लगता है ऐसे ही हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये यकीनन प्री प्लान्ड है। उसकी वजह बता दें कि जब एक शख्स ने गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है इस बात पे कि सिर्फ उसको अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, उसको सजा दो। लेकिन ये नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक नुपुर शर्मा ही को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि तमाम मुसलमानों को अरेस्ट किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और आपसे मख्फी नहीं है कि हमारे 2 बच्चे भी शहीद हो चुके हैं। तो ये आप इसके पीछे प्लान समझिए क्या है। प्लान असल यही है कि ये नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, कि मुसलमानों के अंदर जो नौजवान है उनका खून गर्म है, ये हमें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानते हैं ये एहतजाज करने निकलेंगे, और आप देख लें जितनों को भी उठाया है सब जो है जवानी है, कोई उसमें बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं, सब जवान है। तो ये एक प्री प्लान्ड है, वरना इतना प्रेशर कि बाहरी ममालिक भी प्रेशर बना रहे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आप समझ लें कि हमारे साथ क्या होने वाला है और हमको क्या तैयारी करनी है। इस पे महज आप ये सोच के नहीं कि अरे हमारा होगा तो देखा जाएगा, जो हो रहा होने दो। यकीनन ये आप सोच सकते हैं कि जिनके साथ आज हो रहा है, इन्होंने भी कल किसी और के बारे में यही सोचा था कि अरे उनके साथ हो रहा, हमारे साथ होगा तो हम देखेंगे। तो आपके साथ अगर आप ये आज सोच रहे हैं कि उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ होगा तो हम देखेंगे, तो आपके साथ भी ये होना तय है अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया। और मजबूत कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, अपने ईमानी जज्बे को मजबूत कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानकर। जवानों में ख़ास तौर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 2 चीज़ें छोड़ दें। एक तो मोबाइल की लत, उस पर गेम हो, चाहे मूवीज़ हो, रील्स हो, शॉर्ट्स हो, इनसे आप किनारा कशी इख्तियार कर लें, और महज आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। सिर्फ ये 2 काम आप शुरू कर दें, और देखो अल्लाह की नुसरत किस तरह आपके साथ, आपके हर कदम पे, बल्कि आपके साए के साथ भी अल्लाह की नुसरत रहेगी। और फिर फरिश्ते ना उतरे आपकी मदद को, फिर आप कहिएगा। अल्लाह से हम शिकायत करते रहे कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं, हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। आप अपने ऊपर गौर करें कि कोई एक दिन ऐसा बता दे कि हराम का लुक़मा आपके पेट में ना गया हो। एक दिन ऐसा बता दे जिस दिन आपने झूठ ना बोला हो। एक दिन आप बता दे जिस दिन आपने नमाज जो इखलास के साथ और खुलूस के साथ पढ़ी हो। एक दिन बता दे जिस दिन आपकी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। कोई एक दिन बता दे जिस दिन आपने किसी को गाली ना दी हो। कोई एक दिन बता दे जिस दिन आपने तुर्श रूई किसी के लिए इख्तियार न की हो। और फिर दावे हम करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करता। अल्लाह ऐसे लोगों की मदद करने के लिए नहीं आता। ये हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह मदद उस वक्त करेगा जब आप चाहेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब आप अपने हालात बदलना चाहेंगे तब अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप बिस्तरों पे सोते रहे पड़े पड़े, फजर जारी, कोई मसला नहीं, 10 बजे उठे, वही जाहिलों की तरह मुँह धुले और फिर ऑफिस चले जाएँ, काम पर चले जाएँ, लेकिन कोई आपकी तरफ से ऐसा रवैया ना सामने आए जिससे अल्लाह खुश हो, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो यकीनन अगर अल्लाह की मदद मतलूब है तो आपको ऐसा बनना होगा जैसे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कहा है। अल्लाह अपने वादे पूरा करता रहे और आप कुछ ना करें, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना। तो आप 1 कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा, ये वादा है। तो कम से कम 1 तो बढ़ाएं आप तो 1 भी नहीं बल्कि 1 आप पीछे हटा चुके हैं। 1 नहीं बल्कि 10 कदम आप दीन से पीछे हट चुके हैं। तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आपको मदद नहीं मिलेगी, और आप इसी तरह जेल में डाले जाएंगे, मारे जाएंगे, आपके घरों को मुनहदिम किया जाएगा। सिर्फ यही होगा, और आपके पास बर्दाश्त करने के अलावा, झेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये याद रखिएगा कि आप सोचे कोई फला कायद उठ के हमारी मदद कर देगा, ऐसा नहीं है। और ये याद रखना, किसी एक आदमी के नेक होने की वजह से उम्मत के सर से जो गुनाहों का बोझ है वो उतर नहीं जाता है। किसी कायद के खड़े होने से जो अल्लाह का गज़ब है बंदों के ऊपर या उम्मत के ऊपर, वो ख़त्म नहीं हो जाता है। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आज उनके साथ हो रहा है, होने दो, जब हमारे साथ होगा तब देखा जाएगा। ये जहन से निकाल दें कि जब आपके साथ होगा देखा जाएगा। आज आप उनकी मदद के लिए नहीं जाएंगे, कल आपकी मदद के लिए एक कुत्ता भी नहीं आएगा, ये याद रखना। मैंने कुत्ता इस वजह से कहा क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, इंसानों से ज़्यादा इस टाइम वफादारी कुत्ते में। तो अगर वो भी आपका पला हुआ है, वो भी आपके पास नहीं आएगा जब आपकी कुटाई हो रही होगी। बात समझ गए? तो खुदा के वास्ते आए अल्लाह की तरफ, बढ़ें अल्लाह की तरफ, और फिर ये खुद अपने आप भागने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तुम्हारा रोब इनके दिलों में ज़रूर डालेगा।